इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट नहीं करना है। प्लेस की हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, सो उतना ही आपका कंक्लूजन भी इम्पोर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 अगेन, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी कि आप विद सिंगल आइडिया आप मल्टीपल क्यू कार्ड्स को कैसे कवर करने वाले हो, पर्टिकुलरली प्लेसेस वाले क्यू कार्ड। आज उस ही वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप वो कैसे कर सकते हो एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ 6 क्यू कार्ड्स लिस्ट अप कर रखे हैं। These are places you have been to and would like to recommend others to live there, not your hometown. 55 number वाला क्यू कार्ड है। Describe a time when you visited a new place. 54. Describe a city that you think is very important and famous, right? After that, describe a place that you would like to learn the culture there. You can say, like, you can talk about any library, museum, or theater. After that, cue card number 98. Describe a place where you have taken photos more than once, जहाँ पे आपने एक से ज़्यादा बार फोटोज ली। After that, 103 नंबर का क्यू कार्ड है। Describe a historical building you have been to, जहाँ पर आपने विजिट की थी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसका ड्राफ्ट किया, एक अच्छा सा इंट्रो। एंड अगेन, आप जब भी अपना क्यू कार्ड स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपका इंट्रोडक्शन। सो विदाउट इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फॉर इट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट इंक्लूड की दैट एवरी प्लेस हैज इट्स ओन चार्म, कि हर एक प्लेस का खुद का चार्म होता है, खुद की कुछ अच्छी चीजें होती हैं। बट सम लोकेशन स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। बट कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो अपनी अलग हिस्ट्री के कारण जानी जाती हैं, ब्यूटी के कारण और सिग्निफिकेंस के कारण। सिग्निफिकेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस, राइट? कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। वन सच प्लेस दैट लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन मी, कि एक ऐसा ही प्लेस है जिसने मेरे ऊपर एक बहुत डीप इम्प्रेशन अपना छोड़ा, वो क्या है? ताजमहल, लोकेटेड इन आगरा, इंडिया। देखो मैंने यहाँ पे आइडिया कितना सिंपल यूज किया है, आपने भी यही आइडिया यूज करना है अगर आपने सेम ऐसे ही प्रिपेयर करना है तो। So it is one of the 7 wonders of the world and a masterpiece of Mughal architecture। कि ये क्या है? 7 wonders में से अपनी लैंग्वेज में बोल के बताऊं तो ये दुनिया के 7 अजूबे में से एक है, राइट? ये चीज हमने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी कि ताजमहल क्या है, 7 वंडर्स में से एक है, राइट? सो लेट मूव ऑन। सो हमारे पास देखिए इधर फर्स्ट वाला जो बुलेट पॉइंट आता है वो क्या है? दैट वेयर इट इज एंड हाउ यू विजिटेड। जब भी आपको कोई प्लेस वाला क्यू कार्ड आएगा ना, तो ये चीज कॉमन है कि आपको सबसे पहले वेयर इट इज का आएगा और हाउ यू विजिटेड का आएगा। सो आपने इन दो चीजों को पहले टैकल करना है। दैट द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन आगरा, उत्तर प्रदेश। मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो ताजमहल है वो कहाँ पे है, ठीक है? यमुना रिवर के बैंक्स पर है, उसके किनारों पर, कोस्टल एरियाज पर है, आगरा में, उत्तर प्रदेश में। सिंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये सबसे ज्यादा फेमस क्या है? मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड में से, राइट? आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू विजिट इट, कि मेरा ना बहुत मन था कि मैं इस प्लेस को विजिट करूं। हमेशा से ही मेरा मन था, मेरी डिजायर थी कि मैं इस प्लेस को एक बार तो जरूर विजिट करूं। लास्ट ईयर I finally got the opportunity to go there with my family, कि लास्ट ईयर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पे विजिट करूं। We traveled by train, हम वहाँ ट्रेन से गए, and apart from this we also explored Agra fort and the local markets। उसी के साथ साथ हमने आगरा के जो फोर्ट्स हैं और जो लोकल मार्केट्स हैं उनको भी विजिट किया। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या बताया दैट वेयर इट इज, वो कहाँ पे है, एंड हाउ यू विजिटेड, कि वहां आप कैसे गए, राइट? सो हम वहां पे कैसे गए? वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, एंड वो कहाँ पे है? इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है
व्हाट यू सो एंड डिड दे। अभी यहाँ पे आता है आपका मेन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं अभी, मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, फोटोग्राफी एंड एक्सपीरियंस। देखिए मैंने यहाँ पे ना मेजरली 3 आइडियाज इंक्लूड किए, जिससे क्या पता लगता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मल्टीपल क्यू कार्ड्स को इसमें फिट करने वाली हूँ, ठीक है। आपने ये बोलना सब कुछ है, ठीक है, आपने इंक्लूड सब कुछ करना है, बट द थिंग इज कि आपको जो भी क्यू कार्ड आता है ना, आपने पहले उसकी डिमांड को फुलफिल करना है। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली आई हैव डन दिस। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो मेरा इंक्लूड किया, दैट इज मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। So the Taj Mahal is made of white marble with intricate carvings and beautiful floral designs। कि जो ताज महल है वो कैसे बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, इंट्रिकेट कार्विंग्स और ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइंस है। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रिकेट कार्विंग्स? जब हम मतलब मार्बल से या फिर स्टोन से चीजों को स्कल्प्ट कर करके डिजाइन्स बना देते हैं ना, वो कार्विंग्स कर देते हैं, हम उसको क्या बोला जाता है, इंट्रिकेट कार्विंग्स, राइट। सो बिसाइड्स दिस, इसके बाद सिमेट्रिकल गार्डन्स एंड रिफ्लेक्टिंग pools added to its charm। कि जो गार्डन्स हैं जिनकी मतलब एक सिमेट्रिकल शेप्स हैं, राइट, और जो रिफ्लेक्टिंग पूल्स है ना, वो उसके चार्म को, वो उसके अट्रैक्टिवनेस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, कि इस प्लेस की हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। बिकॉज ऑफ दिस इट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ लव। इसी चीज के लिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट सिंबल बोला जाता है लव का। आफ्टर दैट फिर हम इंक्लूड कर देंगे कि इसमें फोटोग्राफी एंड एक्सपीरियंस, फोटोग्राफी करने के लिए और मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए नई चीजों का क्या क्या है, ठीक है। द मॉन्यूमेंट लुक ब्रेथ टेकिंग एट सनराइज। की जो मॉन्यूमेंट है ना, वो बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है, बहुत ब्रेथ टेकिंग लगता है। ब्रेथ टेकिंग क्या होता है, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव, राइट, बहुत ज्यादा मतलब हम बोलते हैं किसी चीज को जो ज्यादा सुंदर लगती है, ठीक है, जो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। एंड आई टुक न्यूमरस फोटोज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एंड वन मोर थिंग, मैंने वहां पे ना बहुत सारी फोटोज ली अलग अलग एंगल से। मोर ओवर वॉकिंग थ्रू द ग्रैंड एंट्रेंस एंड सीइंग द मॉन्यूमेंट अप क्लोज वाज ट्रूली मैस्मराइजिंग। कि जब हमने जो ग्रैंड एंट्रेंस है वहां से हम जा रहे थे, राइट, और जो मॉन्यूमेंट देख रहे थे ना हम, वो और भी ज्यादा मैस्मराइजिंग था, वो और भी ज्यादा मेमोरेबल था, राइट। सो आपने यहाँ पे इस चीज के बारे में बात कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे देखी मेजरली क्या क्या बात की। मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया फोटोग्राफी एंड एक्सपीरियंस। आई विल इंक्लूडेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। आफ्टर दैट मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट इंक्लूड कर दिए। आपने पॉइंट्स तो आप सारे ही इंक्लूड करोगे, बट आपको जो मेजरली क्यू कार्ड आएगा ना, जो आपको क्यू कार्ड आएगा, आपने पहले उसके पॉइंट्स पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्यू कार्ड आ गया हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कुछ। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग यू हैव बीन टू, राइट। सो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं और पॉइंट तो बोलूंगी, बट मैं क्या करूंगी, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस को ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी, सो दैट मेरा जो क्यू कार्ड का कंटेंट है ना, वो रेलिवेंट लगे, वो ऑफ द टॉपिक ना जाए। आफ्टर दैट फिर देखिए हमारे पास आता है व्हाई इट वाज स्पेशल, कि आपके लिए वो स्पेशल क्यों था, आपने एक्सप्लेन करना है, राइट। सो विजिटिंग द ताजमहल वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। कि मैंने जब ताजमहल को विजिट किया, वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली डिड आई एडमायर इट्स स्टनिंग ब्यूटी, मैंने बस उसकी स्टनिंग ब्यूटी को एंजॉय ही नहीं किया, एडमायर ही नहीं किया, बट ऑल्सो आई लर्न अबाउट इट्स रिच कल्चर एंड मुगल एरा। मैंने वहाँ की रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ सीखा और मुगल एरा के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। Therefore, I would highly recommend this place। इसलिए मैं इस प्लेस को सबको रेकमेंड करूंगी, दिस प्लेस टू एनीवन। मैं हर उस एक पर्सन को रेकमेंड करूंगी जो अप्रिशिएट करता है हिस्ट्री को, कल्चर को और आर्किटेक्चर को, ओके। आफ्टर दैट फिर हम इंक्लूड करने वाले हैं हमारा कंक्लूजन। अगेन कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कि आपका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम कंक्लूजन को देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। आप यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू सम इट अप, ऑल इन ऑल, टू कैप इट ऑल, इन कंक्लूजन भी आप बोल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, बिकॉज वो काइंड ऑफ फॉर्मल टोन में आ जाता है। हमें अपना जो क्यू कार्ड है,
हमें अपनी जो टॉक है वो इनफॉर्मल टोन में रखनी है, राइट, बिकॉज स्पीकिंग इज ऑल अबाउट इनफॉर्मल टोन, राइट। सो हमने वो टोन मेंटेन करके चलनी है। सो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे टू सम इट अप। द ताजमहल इज अ मस्ट विजिट डेस्टिनेशन, कि जो ताजमहल है ना वो एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। whether someone is interested in historical places, चाहे कोई historical places में interested है, कोई cultural experiences में interested है, photography में भी अगर कोई interested है, this monument has something to offer for everyone। इस प्लेस में ना मतलब हर एक पर्सन के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड ये प्लेस करा रहा है, सभी के लिए कुछ ना कुछ ये प्लेस ऑफर कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास आता है कि हमने मतलब इस क्यू कार्ड को, इसी आइडिया को हम डिफरेंट डिफरेंट क्यू कार्ड्स में अडॉप्ट कैसे करेंगे। हाउ टू अडॉप्ट दिस आंसर फॉर डिफरेंट क्यू कार्ड्स, लेट्स सी इट हाउ एग्जैक्टली आई हैव डन दिस। आपके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स भी हैं, सो लेट्स सी। सो हम पहले आते हैं क्यू कार्ड फर्स्ट पर, दैट डिस्क्राइब अ प्लेस यू हैव विजिटेड एंड वुड लाइक टू रेकमेंड टू अदर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आई विल फोकस ऑन रिकमेंडेशन। आफ्टर दैट कि मतलब मैं इसको विजिट क्यों करना चाहूंगी और दूसरों को मैं क्यों बोलना चाहूंगी कि आप इस प्लेस को विजिट करो, व्हाई अदर शुड विजिट, कि उस प्लेस को दूसरों को विजिट क्यों करना चाहिए, राइट। कीप द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रैवल बट emphasize that some places are worth recommended or recommending। ठीक है, तो मैं एक जनरल सी इंट्रोडक्शन रखूंगी ट्रैवल के बारे में, बट मैं एम्फोसाइज किस चीज को करूंगी कि कुछ प्लेसेस वर्थ इट होते हैं रिकमेंडेशन के लिए। आफ्टर दैट हाईलाइट द ब्यूटी, सिग्निफिकेंस एंड यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द ताजमहल। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसकी ब्यूटी के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में और जो उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस है ना, मैं उनको हाईलाइट करूंगी। इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग इट, मैं डिस्क्राइब करने की बजाय, डिस्क्राइब तो मैं ऑब्वियसली करूंगी ही, मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाई अदर्स वुड लव इट, कि दूसरों को वो प्लेस क्यों पसंद आने वाला है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों के लिए मैंने हर एक क्यू कार्ड का अलग से कंक्लूजन बना रखा है। सो लेट्स सी, टू सम इट अप आई वुड हाईली रेकमेंड द ताजमहल टू एनीवन लुकिंग फॉर अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड ब्यूटी, राइट। कि मैं सबको ये मतलब प्लेस जो है वो रेकमेंड करने वाली हूँ। आई वुड हाईली रेकमेंड दिस प्लेस टू ईच एंड एवरी पर्सन। आफ्टर दैट मतलब हमने रखना क्या है, मेनली जो कंक्लूजन है उसको रिकमेंडेशन का रखना है, ठीक है, कि आप वो रेकमेंड कर रहे हो दूसरों को। आफ्टर दैट डिस्क्राइब अ फेमस एंड इंटरेस्टिंग प्लेस, कि किसी ऐसे प्लेस के बारे में बात करनी है जो फेमस भी है प्लस इंटरेस्टिंग भी है, तो मैं इसमें फोकस करूंगी ऑन व्हाई दिस प्लेस इज फेमस एंड इंटरेस्टिंग, कि प्लेस फेमस क्यों है, इंटरेस्टिंग क्यों है। इसमें ऑब्वियसली आप बात कर सकते हो ताजमहल के बारे में, वहाँ की रिच कल्चरल हिस्ट्री के बारे में, कि भाई वो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस और दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप उसकी मतलब एक दो चीजें कोई उठा लो और उन पे एम्फसाइज करो। Modify the general introduction to say that some places are well known globally। फिर इंट्रोडक्शन में हम क्या पॉइंट इंक्लूड कर देंगे कि भाई कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो ग्लोबली वेल नोन है, राइट। आफ्टर दैट फिर हम एम्फसाइज करेंगे व्हाट मेक्स इट फेमस, कि उस प्लेस को फेमस क्या चीज बना देती है, जिसमें मैंने क्या इंक्लूड किया, मेनली वन ऑफ द सेवन वंडर, सिंबल ऑफ लव एंड यूनेस्को साइट, वहां पे यूनेस्को की साइट भी है। डिस्क्राइब व्हाई इट्स फैसिनेट्स मिलियंस ऑफ पीपल, स्टनिंग डिजाइन है वहां की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, राइट, ये आप इंक्लूड कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इन conclusion। So to sum it up, the Taj Mahal is not just a monument but an iconic landmark। जो ताजमहल है वो एक मोन्यूमेंट ही नहीं है, वो एक आइकॉनिक लैंडमार्क है जो कि रिप्रेजेंट करता है लव को, हिस्ट्री को एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को। आफ्टर दैट डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग यू विजिटेड। हमने बात करनी है अभी यहाँ पे किसी ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में जो हमने विजिट की, राइट। सो फोकस ऑन इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू को सबसे पहले एम्फसाइज करेंगे। इन द इंट्रोडक्शन हाईलाइट दैट हिस्टोरिकल प्लेसेस हेल्प्स अस कनेक्ट विद द पास्ट, कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना वो हमें पास्ट से कनेक्शन मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग, नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग इट्स ब्यूटी फोकस ऑन हिस्ट्री, कि इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब तो करेंगे ही बट उसकी हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है इस वाले क्यू कार्ड में। मुगल एरा पे फोकस करेंगे, शाहजहां पे फोकस करेंगे और उसके पर्पस पे फोकस करेंगे कि वो कंस्ट्रक्ट क्यों कराया गया था।
Mention its architectural style, Persian and Mughal influences and inscriptions. Okay. Now अभी बात करते हैं इसके conclusion की. तो to sum it up, the Taj Mahal is a masterpiece. कि जो ताज महल है वो एक masterpiece है जो reflect करता है the grandeur of Mughal history and their remarkable craftsmanship, right? जो उसकी मतलब memorable construction का process था, right? वो भी क्या था, बहुत ही ज्यादा memorable था. After that, next क्यू कार्ड आता है that describe a place where, इसके लिए मैं पॉइंट क्या क्या यूज करूंगी, that focus on its photogenic nature, कि उस प्लेस के photogenic नेचर को हम डिस्क्राइब कर देंगे. modify the general statement to talk about places, उसकी जनरल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करेंगे किस चीज के लिए, प्लेसेस के बारे में बात करने के लिए. एंड ऑफर स्टनिंग फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज, कि वहां पे फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं. Mention how the Taj Mahal looks breathtaking at different times of the day. फिर हम mention कर देंगे कि वो दिन में different टाइम पर कैसे मतलब रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कैसे दिखता है. फॉर एग्जाम्पल सनराइज पे उसकी क्या ब्रेथ टेकिंग सीनरीज होती है, सनसेट पे क्या है, फुल मून पे क्या है. ओके. आफ्टर दैट टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन इन द वाटर, फिर हम बात करेंगे उसके रिफ्लेक्शन की. सिमेट्री गार्डन्स हम बताएंगे, ठीक है. एंड डिटेल्ड मार्बल वर्क एज ग्रेट फोटोग्राफी स्पॉट्स, राइट? कि उसका जो डिटेल्ड मार्बल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी स्पॉट्स के लिए. आफ्टर दैट कंक्लूजन इंक्लूड कर देंगे इसमें. मैंने हर एक क्यू कार्ड के लिए अलग अलग कंक्लूजन क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. टू सम इट अप, द ताजमहल इज अ पैराडाइज फॉर फोटोग्राफर्स, कि ताजमहल ना हर एक हम बोल सकते हैं फोटोग्राफर के लिए लो पॉइंट है, जहां पर हर फोटोग्राफर आता ही आता है, उनको विजिट करना ही पड़ता है, राइट? एंड ईच विजिट गिव्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू कैप्चर इट्स ब्यूटी. और हर एक विजिट हर एक फोटोग्राफर को एक नया पर्सपेक्टिव देता है उसको उसकी ब्यूटी को कैप्चर करने का. आफ्टर दैट डिस्क्राइब अ न्यू प्लेस यू हैव विजिटेड, आपने बात करनी है किसी ऐसे प्लेस के बारे में जहां आपने मतलब विजिट की, न्यूली प्लेस है वो कोई, राइट? एंड वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट्स कल्चर, और वहां पे आप बहुत ज्यादा कुछ सीखना चाहोगे उसके कल्चर के बारे में. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कल्चरल लर्निंग पर, उसके बाद हम मॉडिफाई कर देंगे जनरल स्टेटमेंट को. अगेन प्रोसेस सेम ही रहने वाला है. उसके बाद हम मतलब ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे कि वो हमें डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है. इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, डिस्कस इट्स कल्चरल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. मेंशन लोकल ट्रेडिशंस इन आगरा, उधर के जो लोकल ट्रेडिशंस है लाइक आर्टिसंस, क्राफ्टिंग, मार्बल इनले वर्क, राइट? हम इन पर एम्फसाइज करेंगे. के बाद आता है इसका कंक्लूजन. सो टू सम इट अप, इसको कंक्लूजन में मैं बोलूंगी दैट टू सम इट अप, द ताज महल is not just a historical site but also a window into the rich cultural heritage of India, and I would love to explore more about its history and traditions. Okay, so उसके बाद हमारे पास आता है एक क्यू कार्ड. अगेन मैंने ना इसको मतलब एक सैम्पल आंसर के हेल्प से भी मैंने इसमें इसको अडोप्ट करके आपको दिखा रखा है. दैट डिस्क्राइब अ सिटी दैट यू थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फेमस, राइट? तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी क्या है, कि हम अपने फोकस को शिफ्ट कर देंगे मोन्यूमेंट से सिटी की तरफ, जो कि है आगरा. हम हाईलाइट कर देंगे कि ये सिटी क्यों फेमस है, नॉट जस्ट द ताजमहल बट अदर अट्रैक्शंस टू, कि आगरा जो है वो और भी चीजों के लिए फेमस है. एंड मेंशन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड टूरिस्ट एस्पेक्ट दैट मेक इट इंटरेस्टिंग, जो उस चीज को इंटरेस्टिंग बना देती है, राइट? सो अगेन देखिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन इंक्लूड किया, मैंने यहाँ पे वही सेम मैं बोल सकती हूँ बुलेट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए. सो इफ यू वांट दिस पीडीएफ, आप जस्ट मेरे को दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पर राइट नाउ शो हो रहा है. आपने जस्ट मेरे को सिंपली मैसेज करना है एंड आई विल सेंड इट टू यू. ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है. सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, so please don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel and share this video with